नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में मैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 2 सप्ताह की कार्ययोजना का रजिस्टर विवरण आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं और इसकी भूमिका और इसका फ्रंट पेज पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से देख लीजिएगा। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है 100 डेज रीडिंग कैंपेन गतिविधियों के प्रथम सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड, जो कि 10/1/2022 से 16/1/2022 के लिए आई थी। तो यहाँ पर मैंने कंबाइंड रजिस्टर रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप कंपोजिट स्कूल में हैं और कंबाइंड रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह बना सकते हैं, और अगर आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए कंबाइंड रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो आप ये कक्षा 6 से 8 वाले कॉलम को स्किप कर सकते हैं। और यदि आप क्लास वाइज बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी कक्षा, जैसे अगर आप कक्षा 1-2 को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पहला कॉलम रखिए, और अगर आप अलग अलग क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक क्लास सेपरेट क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी क्लास की गतिविधियों को लिखिए, बस एक कॉलम बनाइए। और इधर अभिभावक बच्चों से शिक्षक की चर्चा, समस्या निराकरण और बच्चों द्वारा की गतिविधि संकलन, ये 2 कॉलम बना लीजिए बस। तो देखते हैं, इसके लिए मैंने 2 पन्नों को रखा है और एक पन्ने पे पूरी गतिविधियां हैं और अगले पन्ने पे हमारे द्वारा और बच्चों के द्वारा जो कुछ भी गतिविधियां की जाएंगी उसका विवरण है। तो सबसे पहले रीडिंग कैंपेन गतिविधियां प्रथम सप्ताह 10/1/2022 से 16/1/2022 तक। इधर पूरा दिन है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। फिर कक्षा 1 व 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8। इधर 2 कॉलम मैंने बनाए हैं क्योंकि इस समय स्कूल बंद है हमारे, तो हमें अभिभावक से तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो को भेजते भी हैं तो भी हमें अभिभावक और बच्चों से निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा। तो इसलिए मैंने एक कॉलम अभिभावक बच्चों से शिक्षक की चर्चा, समस्या निराकरण का बना लिया है और दूसरा कॉलम बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन, क्योंकि जो हमारे आदेश पत्र में अभिलेखीकरण वाला कॉलम था वहां पे था कि हमें इसका संकलन भी रखना है अपने पास। तो अब इधर चलते हैं। सबसे पहले सोमवार के लिए आया है कक्षा 1 व 2 के लिए अपना परिचय और मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। 3 से 5 के लिए आया है अपना परिचय, मेरी माँ बेस्ट फ्रेंड, और कक्षा 6 से 8 के लिए है पापा की मूछें। मंगलवार को कविता परिवार के सदस्य, और 3 से 5 के लिए है मेरा प्रथम परिचय पशु, और 6 से 8 के लिए कितना शोर। फिर बुधवार को परिवार के बारे में बातचीत करना कक्षा 1 व 2 के लिए, और 3 से 5 के लिए है चलता पहाड़, और 6 से 8 के लिए भी है चलता पहाड़। फिर बृहस्पतिवार को कक्षा 1-2 के लिए है अपने परिवार के बारे में बातचीत करना, 3 से 5 में है मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से, और 6 से 8 के लिए है गीत का कमाल। शुक्रवार को 1-2 के लिए है मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना, और 3 से 5 के लिए मेरा घर, और 6 से 8 के लिए स्माइल प्लीज। शनिवार को कक्षा 1-2 के लिए है परिवार के साथ क्या करना पसंद करते हैं, और 3 से 5 के लिए है आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। 6 से 8 के बच्चों के लिए है आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। फिर अब अभिभावक से हम और बच्चों से क्या चर्चा कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम आपके पास भेज रहे हैं वैसे ही देखकर बच्चों को दिखाइए, फिर बच्चों से पूछिए, और करते हुए हमारे पास वीडियो, ऑडियो या फिर फ़ोटो ही, नहीं कुछ हो पाता है तो फ़ोटो ही भेजिए। और जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप या नेट इशू है, जिनके पास नेट नहीं है, कई बच्चों के पास तो नेट की प्रॉब्लम है, तो हम उनसे फ़ोन के ज़रिए ही अपनी तरफ से भी कुछ कार्य दे सकते हैं, इन वीडियो के बारे में बता सकते हैं और अगले दिन पूछने के लिए उनसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ़ोन द्वारा अभिभावकों को कार्ययोजना की सभी वीडियो को बच्चों को दिखाने व उन गतिविधियों को कराते हुए उसकी वीडियो, ऑडियो या फोटोग्राफ्स भेजने के लिए प्रेरित किया गया। और सॉरी, ये पॉइंट 2 गलत हो गया है, इसे मैंने छोड़ दिया था, आप इसे मत लिखिएगा। अब इधर बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन, क्योंकि मैं कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं कक्षा 1 का ही रजिस्टर रिकॉर्ड बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने कक्षा 1 के बच्चों के द्वारा ही जो मुझे वीडियो ऑडियो मिले हैं तो मैंने उसे लिखा हुआ है। अगर आप कंबाइंड बना रहे हैं तो आपके जिन भी बच्चों ने भेजा है उसका आप यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं। तो आशुतोष कक्षा 1 अपना परिचय का वीडियो भेजा है इसने, नवनीत कक्षा 1 अपना परिचय का इसने भी वीडियो भेजा है, आयुष कक्षा 1 मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये रीड अलोंग की कहानी है, रीड अलोंग की कहानी
को बच्चों को पढ़ने के लिए आप ज़रूर प्रेरित करिए। पूरी कहानी पढ़ें, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको करें, उन्हें स्टार मिलता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद उन्हें एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पर खींचनी होती है। फिर चौथा है अनुराग कक्षा 1 परिवार के साथ क्या क्या काम करना पसंद है, इस पर वीडियो। तो ये थी सप्ताह 1 के कार्य योजना का रजिस्टर विवरण। अब हम देखते हैं द्वितीय सप्ताह के कार्य योजना का रजिस्टर विवरण। तो ये है द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना। रीडिंग कैंपेन गतिविधियां द्वितीय सप्ताह 17/1/2022 से 22/1/2022 तक। इधर दिन यहाँ पर बाल वाटिका के लिए भी इस बार गतिविधियां अलग से आई हुई हैं। तो जो कक्षा 1 के अध्यापक हैं उन्हें बाल वाटिका भी लिखना होगा। तो बाल वाटिका एक कॉलम बढ़ गया है इसमें। फिर इधर कक्षा 1 व 2, इधर कक्षा 3 से 5, फिर कक्षा 6 से 8। इधर होगा अभिभावक बच्चों से शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण, बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन। तो सोमवार को बाल वाटिका के लिए कहानी आई है सुनो कहानी अकेली मछली। कक्षा 1-2 के लिए भी सुनो कहानी अकेली मछली। कक्षा 3 से 5 के लिए सुनो कहानी भभो भैंस। और कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए। फिर इधर मंगलवार को सुनो कहानी बहादुर मिमी बाल वाटिका के लिए। और कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी मेढक का तारों भरा सपना। और कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी आछी। कक्षा 6 से 8 के लिए सुनो कहानी ऊंट के अंडे। अब बुधवार को बाल वाटिका में आया है सुनो कहानी जूते और मोजे। और कक्षा 1-2 के लिए है सुनो कहानी हमला हुआ है। और 3 से 5 के लिए है सुनो कहानी कुट्टी। और 6 से 8 के लिए है पढ़ो कहानी मैंगोज एवरीवेयर। इधर गुरुवार को बाल वाटिका के लिए है सुनो कहानी परेशान पहिया। और कक्षा 1-2 के लिए है पढ़ो कहानी दीदी का रंग बिरंगा खजाना। 3 से 5 के लिए है पढ़ो कहानी अपना भोटू। और 6 से 8 के लिए है सुनो कहानी परेशान पहिया। शुक्रवार को बाल वाटिका में है सुनो कहानी मेंढक यात्रा। 1-2 के लिए है सुनो कहानी गिलहरी। और 3 से 5 के लिए है सुनो कहानी परेशान पहिया। और इंग्लिश 6 से 8 के लिए है पढ़ो कहानी टॉमी द ग्रीडी कैट। शनिवार को बाल वाटिका में है सुनो कहानी यह क्या है। 1-2 के लिए है पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। फिर 3 से 5 के लिए है पढ़ो कहानी लाल या हरे सेब। और 6 से 8 के लिए है पढ़ो कहानी मसाला चाय। एक बार देख लेते हैं, बाल वाटिका में सिर्फ सुनो कहानी आया है, पढ़ो कहानी नहीं है। उन लोगों को बस कहानी सुनना है। और 1-2 में है एक दिन सुनो कहानी एक दिन पढ़ो कहानी, फिर सुनो कहानी पढ़ो कहानी, इस तरह से। उसी तरह से 3 और 6 में भी है, एक दिन सुनो कहानी है और एक दिन पढ़ो कहानी है। अब देखिए ये जो लिंक होते हैं, अगर हम बच्चों के पास पूरा PDF भेज देते हैं, हो सकता है वो नहीं खोल पाएँ, तो हम एक सेपरेट लिंक करके भी उनके पास भेज सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर लिंक मिशन प्रेरणा के जो चैनल है उस पर खुलता है, तो वहाँ से हम जाकर उस लिंक को शेयर कर सकते हैं बच्चों के पास। जैसे दो लिंक करके सोमवार को एक लिंक कर दें, मंगलवार को दूसरी लिंक, बुधवार को तीसरी लिंक, इस तरह एक लिंक भी हम बच्चों के पास अलग अलग से भेज सकते हैं। या फिर जो इसमें कुछ कहानियां हैं उसमें सिर्फ लिखे हुए हैं, उसमें वॉइस ओवर नहीं दिया गया, तो हम उसमें खुद से वॉइस ओवर करके एक वीडियो बना करके भी बच्चों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। या मैं ही कुछ ऐसे कहानियों का एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी उसे बच्चों के पास भेज सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इधर अभिभावक बच्चों से शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण। ये कॉलम हमें तभी तक बनाना है जब तक स्कूल बंद है। जब स्कूल खुल जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अध्यापक द्वारा किया गया नवाचार या फिर अतिरिक्त कार्य, जो कुछ भी हम अपनी तरफ से गतिविधियाँ कराएंगे उसे इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अभिभावक को सभी वीडियो दिनवार बच्चों को दिखाने, रीड अलॉन्ग पर कार्य करवाने व गतिविधियाँ करते हुए बच्चों की वीडियो, ऑडियो या फोटो भेजने के लिए प्रेरित किया गया। और दूसरा पॉइंट है, बच्चों को विद्यालय से मिली किताबें जैसे सहज आदि को पढ़ने के लिए कहने व घरों पर उपलब्ध लिखित सामग्री जैसे दीवारों पर लिखे संदेश, अखबार का पन्ना, किसी डिब्बे में, जैसे बहुत सारे डिब्बे होते हैं हमारे घर में, से चूरन के डिब्बे हैं, च्यवनप्राश के डिब्बे हैं, ऐसे कई डिब्बे जिसमें हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, उसे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित, ऐसी अलग प्रकार की सामग्री जो लिखित रूप में हो पढ़ने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। यहाँ पर मुझे एक खेल याद आ रहा है। जब बचपन में हम लोग भाई बहन आपस में बैठते थे
तो फिर कहते थे कि ये शब्द कहाँ पर लिखा है, तो हम उस शब्द को ढूंढने के लिए घर भर में जितनी लिखित सामग्रियाँ रहती थी सबको पढ़ डालते थे। इस तरह से हमारा पठन कौशल भी विकसित होता था। तो हम वो गतिविधि भी करा सकते हैं। और इधर बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन, तो यहाँ पर आज दूसरा दिन है, या इसको हम सैटरडे को भरें तो ज़्यादा अच्छा है। जिन जिन बच्चों ने हमारे पास जो कुछ भी भेजा है या हमने उनसे फ़ोन पर जो कुछ भी चर्चा किया है उन सबको हमें यहाँ पर लिखना है। तो बस ये था 2 सप्ताह की कार्ययोजना का रजिस्टर विवरण। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।